भारत पहुंचा फ्रांस का न्यूक्लियर स्ट्राइक ग्रुप, चार्ल्स डी गाले। भारत फ्रांस की दोस्ती से थर्रा उठे दुश्मन चीन और पाकिस्तान। अमेरिकी स्ट्राइक ग्रुप के बाद इसे माना जाता है सबसे ताकतवर। दोस्तों, दुश्मन चीन भारत की सीमा में लगातार गुस्ताखियां दिखा रहा है। वो सीमा में निर्णय करके भारत के खिलाफ जंग की तैयारियों में जुटा हुआ है। डेपसोंग डेमचौक में भारत ने उसे पीछे धकेला है, लेकिन कई जगहों पर अभी भी वो धमक दिखाने की कोशिश में है। भारत भी चीन के किसी बहकावे में नहीं है और उसकी मजबूत घेराबंदी दुनिया भर में कर रहा है। चीन ने भारत के दोस्त रूस से अपनी दोस्ती बढ़ा ली है। रूस को भी इस वक्त चीन की जरूरत है। इस वजह से वो चीन के मामले में भारत की मदद नहीं कर पा रहा है। ऐसे में भारत ने चीन के खिलाफ पश्चिमी मदद का सहारा लिया है। फ्रांस भारत का रूस के बाद दूसरा बड़ा पार्टनर है और उसने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भारत भेज दिया है। अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के बाद ये दुनिया का सबसे ताकतवर स्ट्राइक ग्रुप माना जाता है। भारत के समंदर में इसकी मौजूदगी से चीन सहम गया है। तो आइए जानते हैं कि फ्रांस के इस कदम ने दुनिया को क्या संदेश दिया है। इससे चीन की धड़कनें क्यों बढ़ गई हैं। एक स्ट्राइक कैरियर ग्रुप अपने आप में होती है पूरी की पूरी सेना। ये घातक विमानों के साथ न्यूक्लियर अटैक करने में होता है सक्षम। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि फ्रांस के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के भारत में आने से दुश्मन चीन क्यों थर्राया जा रहा है। इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि फ्रांस और भारत की दोस्ती कितनी खास है। दरअसल कैरियर स्ट्राइक ग्रुप एक विशाल सेना होती है। फ्रांस का चार्ल्स डी गाले कैरियर स्ट्राइक ग्रुप दुनिया में दूसरा सबसे विशाल कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है। इस मामले में अमेरिका सबसे ताकतवर माना जाता है। फ्रांस का ये कैरियर परमाणु ताकत से ऑपरेट होता है। इसमें घातक राफेल विमान हर वक्त तैनात रहते हैं। ये विमान किसी भी देश में बवंडर मचा सकते हैं। फ्रांस का ये कैरियर अपने पूरे स्ट्राइक ग्रुप के साथ भारत आया है। इस इलाके में चीन घुसपैठ करता रहा है। फ्रांस ने इसी वजह से इस कैरियर ग्रुप को उस वक्त भारत भेजा है जब रूस के साथ यूरोप की तनातनी बनी हुई है और रूस ने यूरोप को घातक हमले की धमकी दी है। इस युद्ध के बीच भी फ्रांस ने अपना जंगी समूह भारत भेजकर भारत और फ्रांस की दोस्ती का दम दिखाया है। इससे चीन को इस बात का सीधा संदेश जाता है कि अगर उसने भारत के खिलाफ कोई भी हिमाकत की तो पश्चिम इस मौके को भुनाने से पीछे नहीं हटेगा। जब भी चीन भारत की सीमा पर कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश करता है, पश्चिम भारत के पक्ष में खड़ा हो जाता है। इसी वजह से पीएम मोदी ने पश्चिम के साथ अच्छे रिश्ते कायम कर रखे हैं। रूस के साथ दोस्ती को कायम रखते हुए पश्चिम से भी हथियार खरीदे जा रहे हैं, क्योंकि भारत जानता है कि रूस चीन के मामले में आक्रामक नहीं हो सकता है। फ्रांस के अलावा अमेरिका भी अपना जंगी बेड़ा भारत भेजता रहता है। फ्रांस के इस कदम से चीन को ये सीधा मैसेज गया है कि पश्चिम चाहे जंग में ही क्यों न फंसा हो, वो भारत की मदद के लिए हमेशा तैयार है और जंग की आड़ में भी चीन भारत के खिलाफ कोई हिमाकत नहीं कर पाएगा। चीन को यह भी मैसेज गया है कि भारत के पास रूस के अलावा पश्चिम की भी ताकत है। पश्चिम में केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि फ्रांस भी भारत का मजबूत पार्टनर है और जब इन देशों को चीन के खिलाफ मौका मिलेगा तो वो मिलकर उसे तबाह करेंगे। कई बार जब चीन ने भारत की सीमा में गुस्ताखी दिखाने की कोशिश की है, तब इन देशों ने भारत के पक्ष में अपनी सेनाएं भेज दी थी। हालांकि इन देशों की सैन्य मौजूदगी देखकर ही चीन सहम गया था। ये भारत की जबरदस्त सैन्य नीति रही है कि जब बांग्लादेश मिशन के वक्त पाकिस्तान के पक्ष में अमेरिका ने अपना बेड़ा भेजा था तो अमेरिका के खिलाफ रूस सीना तान के खड़ा हो गया था। आज जब चीन भारत से गुर्राने की कोशिश करता है तो अमेरिका और फ्रांस अपनी ताकत के साथ भारत के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं। भारत की इस जबरदस्त रणनीति के आगे चीन का दम निकल जाता है और वो घुटने टेकने को मजबूर हो जाता है। 1998 से ही भारत और फ्रांस की दोस्ती दुनिया को दिखाती रही है दम। जब पूरे पश्चिम ने भारत पर लगाया था प्रतिबंध, तब फ्रांस ने की थी मदद। भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया, उस वक्त अमेरिका सहित पूरे पश्चिम ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिए थे, लेकिन वो फ्रांस ही था जिसने भारत के परमाणु कार्यक्रम का समर्थन किया था। उस वक्त से भारत और फ्रांस की दोस्ती परवान चढ़ती गई। फ्रांस भारत का रूस के बाद दूसरा सबसे बड़ा रक्षा पार्टनर बन गया।
और इसी नाते वो भारत की सुरक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध है। आज अमेरिका भी भारत के करीब है, लेकिन फ्रांस अमेरिका से ज्यादा भरोसेमंद है। भारत ने अमेरिका से तमाम हथियार खरीदे हैं, लेकिन कोई लड़ाकू विमान नहीं खरीदा है, जबकि भारत ने फ्रांस से पहले भी मिराज 2000 विमान हासिल किए थे, जो अभी तक भारतीय वायुसेना में सेवा दे रहे हैं। उसके बाद भारत ने फ्रांस से राफेल विमान हासिल किए हैं। भारत ने फ्रांस के साथ पनडुब्बियों के लिए भी करार किया था और 3 स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियों का और करार करना चाहता है। भारत फ्रांस से राफेल मरीन विमान भी हासिल करने वाला है। इन विमानों की तैनाती भारत के आईएनएस विक्रांत में की जाएगी। आईएनएस विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है। फ्रांस के साथ भारत ने पनडुब्बियों के लिए टॉर्पीडो की तकनीक का भी करार किया है। इस तरह से भारत और फ्रांस के बीच बेहद मजबूत रक्षा संबंध हैं। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन और पीएम मोदी के बीच मजबूत संबंध देखे गए हैं। भारत की इसी मजबूत विदेश नीति की वजह से चीन भारत के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर पाता है और तमाम चुनौतियों के बावजूद भारत अपनी सुरक्षा को अभेद्य बनाए हुए है। इस वक्त लगातार स्थिर सरकार की वजह से भारत की इकोनॉमी रफ्तार के साथ बढ़ रही है। दुनिया भर का निवेश भारत आ रहा है। भारत की रक्षा शक्ति भी अपनी ताकत दिखा रही है। आज भारत रक्षा के क्षेत्र में बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। दुनिया के बहुत से देश भारत से हथियार खरीद रहे हैं। खुद फ्रांस भी भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदना चाहता है। आर्मेनिया और फिलीपींस पहले ही भारत से हथियार खरीद रहे हैं। इसके अलावा बहुत से आसियान देश भी भारत के साथ हथियारों का करार कर रहे हैं। भारत मिडिल ईस्ट से लेकर अफ्रीका और लैटिन अमेरिका तक अपनी धमक कायम कर रहा है। दुनिया की महाशक्ति के तौर पर भारत ने आज अपनी जगह बना ली है। ब्रिटेन से आजादी के बाद भारत ने तमाम दिक्कतों के बाद भी इस रफ्तार से अपना विकास किया है कि आज ब्रिटेन भी अर्थव्यवस्था के मामले में भारत से पीछे हो गया है और भारत अब चीन से मुकाबले की तैयारी में है। इसके लिए उसे जापान और जर्मनी को अपने रास्ते से हटाना होगा और मौजूदा सरकार इसी कवायद में जुटी हुई है। अंतरिक्ष हो या डिफेंस, हर जगह भारत का दबदबा बढ़ता जा रहा है। भारत अंतरिक्ष में भी लगातार ऊंची उड़ान भर रहा है। स्पेस की ताकत का इस्तेमाल इकोनॉमी को मजबूत करने में किया जा रहा है। तो दोस्तों, भारत की दमदार विदेश नीति और फ्रांसीसी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के भारत आने पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं।